गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम अपठित काव्यांश पर चर्चा करते हैं। देखिए, अपठित बोध चाहे काव्यांश हो या गद्यांश, दोनों के लिए भाषा की समझ व अभिव्यक्ति क्षमता दोनों का होना अनिवार्य है। अपठित काव्यांश हेतु कुछ मुख्य बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम काव्यांश के प्रश्न पढ़ने चाहिए। देखिए, अक्सर हम गद्यांश में पहले गद्यांश पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन, लेकिन काव्यांश में इसके विपरीत पहले प्रश्न पढ़ने चाहिए, क्योंकि काव्यांश पढ़ते समय हमें उसका भाव समझना होता है और प्रश्न पढ़ने के बाद भाव जल्दी समझ आता है। नेक्स्ट बिंदु, काव्यांश 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इस प्रक्रिया से मूल भाव जल्दी समझ आता है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संकेत को रेखांकित कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन काव्यांश में पूछा गया है, तो जब हम काव्यांश पढ़ते हैं तो जहां हमें दिखाई देता है उसका उत्तर, तो उस पंक्ति को रेखांकित जरूर करेंगे। और काव्यांश में मुख्य बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि काव्यांश की पंक्ति मतलब कविता की पंक्ति ज्यों की त्यों कभी नहीं लिखनी चाहिए। उसका सरलार्थ व भाव वाक्य में प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट, भावानुसार उत्तर सरल व सहज भाषा में देना चाहिए। देखिए, सरल और सहज भाषा में कही गई बात जल्दी समझ आती है, और जब हम भाषा को जटिलता में जकड़ देते हैं तो बात की चूड़ी मर जाती है। बात की चूड़ी मरना क्या है? मुहावरा, अर्थात जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो अपना प्रभाव खो बैठती है। तो कहने का तात्पर्य है भाषा की जटिलता से बचना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर केवल काव्यांश पर आधारित होने चाहिए। देखिए, प्रस्तुति हमारी अपनी है, लेकिन उत्तर काव्यांश संबंधी ही होना चाहिए, और कहने का अंदाज अभिव्यक्ति आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन काव्यांश से संबंधित ही। नेक्स्ट, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर में हमें जो है ज़्यादा विस्तार की ज़रूरत नहीं होती। जो पूछा गया है उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, और मार्किंग के अकॉर्डिंग 1 नंबर में है उसके अनुसार, 2 में है तो थोड़ी सी उसकी व्याख्या, लेकिन अधिक विस्तार से बचने की ज़रूरत है। आपके सामने उदाहरण के तौर पर काव्यांश है, आप ध्यान से सुनेंगे पंक्तियाँ। वह जागता है रात के सन्नाटे में, दिन का कोलाहल उसे सोने नहीं देता। वह अरमानों को संजोता है और सिर्फ अपने लिए जीता है। रात के सन्नाटे में वह सोच पाता है, विवेक को जगा पाता है, तभी तो दिन को बर्दाश्त कर पाता है। वह परेशान है दिन के कोलाहल से, वही ढोंग दिखावा झूठे रिश्ते, छल छदम और पाखंड, दम घुटता है उसका, इसलिए जागना चाहता है रात के सन्नाटे में। देखिए, 2 या 3 बार जो काव्यांश पढ़ने की बात कही गई है, तो हमने पहले काव्यांश को पढ़ा, फिर हम उसके प्रश्नों पर नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर रीडिंग करेंगे। तो देखिए, 3rd अटेम्प्ट में, तीसरे प्रयास में आंसर में हमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। प्रश्न नंबर 1 है, काव्यांश में दिन और रात किसके प्रतीक माने गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक किसे कहा जाता है? कवि का विवेक कब जागता है? कवि को दिन में परेशानी क्यों होती है? फिर आशय स्पष्ट कीजिए, तभी तो दिन को बर्दाश्त कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय कवि क्या करता है? अब काव्यांश को फिर पढ़ेंगे। वह जागता है रात के सन्नाटे में, दिन का कोलाहल उसे सोने नहीं देता। वह अरमानों को संजोता है और सिर्फ अपने लिए जीता है। रात के सन्नाटे में वह सोच पाता है, विवेक को जगा पाता है, तभी तो दिन को बर्दाश्त कर पाता है। वह परेशान है दिन के कोलाहल से, वही ढोंग दिखावा झूठे रिश्ते, छल छदम और पाखंड, दम घुटता है उसका, इसलिए जागना चाहता है रात के
सन्नाटे में। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? काव्यांश में दिन और रात किस बात के प्रतीक माने गए हैं? काव्यांश में दिन सांसारिक जीवन का और रात आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक है, क्योंकि दिन में जो है चहल पहल जो है जीवन की व्यस्तता दिखाई देती है, लेकिन रात के सन्नाटे में हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक किसे कहा जाता है? कवि का विवेक कब जागता है? विवेक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। सही और गलत के ज्ञान को विवेक कहा जाता है। कवि का विवेक रात के सन्नाटे में जागता है। ये बात बिल्कुल सही है। दिन की चहल पहल, दिन के कोलाहल में हम विवेक खो बैठते हैं। आपको जब हम एकांत में चिंतन मनन करते हैं तो हमारी बुद्धि सही और गलत को पहचान लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को दिन में परेशानी क्यों होती है? देखिए, दिन में दिखावा, झूठे रिश्ते, छल छदम, पाखंड व ढोंग का बोलाबाला रहता है और इन सभी के कारण कवि को परेशानी होती है। देखिए, हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से पहले से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए, तभी तो दिन को बर्दाश्त कर पाता है। इसका अर्थ है कवि रात को अपने विवेक को जगा पाता है, अर्थात अपनी बुद्धि से काम लेता है, वह चिंतन करता है तथा कल्पना में खोया रहता है और इसी ताकत के बल पर वह दिन के पाखंडी स्वरूप को सहन करने में समर्थ होता है। लास्ट क्वेश्चन, रात के समय कवि क्या करता है? रात के समय कवि कल्पना लोक में खो जाता है। देखिए, कवि जब अपना कवि कर्म करता अर्थात कविता रचता है तो वो कल्पना में जो है खोया होता है, सही गलत का निर्णय कर लेता है तथा चिंतन करता हुआ अपने कवि कर्म को सफलतापूर्वक करने में समर्थ होता है। बच्चों, आज का होमवर्क है पठित काव्यांश के प्रश्नोत्तर। देखिए, हमने अभ्यास किया अपठित का और आप अभ्यास क्या करेंगे? जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम की हैं उनके किसी भी काव्यांश को पढ़कर उसी से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे पहले, और आंसर क्या है? सरलार्थ जो है वो अगर आपको आता है तो आंसर छांटने में आपको आसानी होती है। थैंक यू।